महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन इसे लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। तो वहीं इस बीच खबर है कि चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीत शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी आज मुंबई में अपनी अपनी दशहरा रैली आयोजित करेंगी। शिवसेना यूबीटी जहां दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी रैली आयोजित करेंगी, तो वहीं शिंदे गुट दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित दशहरा रैली में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही सरकार और विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने से पहले ही पूर्व विधायक कामकाज में जुट गए हैं और अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जनता के कामों में तेजी लाने और समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि एआईएमआईएम समेत कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी की आलोचना करती हैं, लेकिन वास्तव में वे उनकी बी टीम है। उनको हर जगह उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इसलिए हर कोई जानता है कि कौन बी टीम है और कौन नहीं। हमारे लिए इसका जवाब देना सही नहीं है। दिल्ली के गांवों में विकास को और गति देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 93 करोड़ रुपए की 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई। राजधानी के गाँव में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 100 योजनाओं को मंजूरी दी है। पंजाब में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसान, आढ़ती और सेलर मालिक नाराज हैं। उन्होंने 13 अक्टूबर को 3 घंटे के लिए पंजाब की सभी सड़कों पर यातायात बंद करने का फैसला किया। किसान नेताओं ने दिल्ली आंदोलन की तर्ज पर एक और आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा में फूट डालने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद से ही अब सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार गठन में 2-3 दिन का समय लगेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि यहाँ केंद्र का शासन है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते की किश्त और एरियर जारी करने की घोषणा की है। इसका 1,80,000 कर्मचारियों और 1,70,000 पेंशनर्स को फायदा होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकारी कोष पर अतिरिक्त रूप से 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नवनीत राणा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलाने का आश्वासन दिया है। ये कहना था नवनीत राणा के पति रवि राणा का। रवि राणा ने कहा कि महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने लगातार कहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, जो मुझे लगता है कि उनके लिए उचित है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा में जुट गई है। उधर बीजेपी कांग्रेस की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इस बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अनिल विज ने तंज कसते हुए कांग्रेस को अपना चुनावी निशान बदलने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब अपना चुनाव का निशान पंजे से बदलकर जलेबी रख लेना चाहिए। महादेव सट्टा ऐप स्कैम मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अभी भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। रवि उप्पल और दूसरे प्रमोटर्स कब पकड़े जाएंगे? अभी तक महादेव सट्टा बंद नहीं हुआ है। इससे साफ है कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग महादेव सट्टा के प्रमोटर्स से वसूली कर रहे हैं।